नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जो क्राइम ग्राफ है वो लगातार बिहार में बढ़ रहा है। अब राजद नेता की हत्या कर दी गई है, दौड़ा दौड़ा कर कई गोलियां मारी गई उनको। वो अब बचने के लिए जो पास में दुकान थी उसमें घुस गए, वहां भी बदमाश घुस गए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। मौके से 3 खोखे और 3 जो है वो लाइव कार्ट्रिजेस मिले। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। राजकुमार राय की हत्या कर दी गई है, गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको लेकर यह पता चला है कि अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में अपराध नहीं थम रहा है। बिहार के पटना की यह घटना है। पटना में चित्रगुप्त नगर है, जहां पर यह बताते हैं यह पूरा वाकया हुआ है। देर रात का वाकया है, 9 बजे के आसपास का। राजकुमार राजद नेता है राजकुमार, मुन्ना चक गली है जहां पर इनका मकान है। बताते हैं मुन्ना चक गली में, वहीं पर खदेड़ कर गोलियों से इनको भून डाला। आप सोचिए, जमीनी विवाद जो है वो वजह हो सकती है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई कई सवाल खड़े हो गए। आप सुनिए, पूरी घटना आपको बताता हूं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। 9:55 पर पुलिस को यह कॉल मिली थी, जिसमें बताया गया था कि अपराधियों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों की संख्या 2 हो सकती है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा पता लगाया जा रहा है कि बदमाश कौन थे। दरअसल यह भी पता चला है कि बदमाशों ने दुकान के बाहर भी फायरिंग की और मन्ना चक की तरफ दौड़कर भाग गए। पूरे इलाके में हड़कंप मच गए। जब फायरिंग हो रही थी तो इतनी तेज आवाज आई कि लोग घरों से बाहर निकल गए। तब तक बदमाश इस वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार हो गए। बाइक से आए थे, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां राजकुमार उर्फ आला राय की मौत हो गई। वो वैशाली के राधोपुरा के निवासी बताए जा रहे हैं और ये पता चला है कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर वो उनका एक घर था जहां पर वो रहते थे। अपने घर जा रहे थे, अपनी गाड़ी से आए थे, ड्राइवर भी साथ में था। जैसे ही गाड़ी लगाई पार्किंग में और वो उतरे, अपने घर की तरफ बढ़ने लगे, मन्ना चक इलाके में गली में, वहीं ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी पूर्वी चित्रगुप्त और पत्रकार नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। अब आपको बता दें, घटनास्थल से 3 जिंदा गोली और 3 खोखे मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि चालक से भी पूछताछ की जा रही है, जो उनके साथ उनका ड्राइवर था, कि किस तरह के वो दिखते थे। तमाम जानकारी ली जा रही है। ये भी पता चला है कि पहले से ताक में थे और वहाँ पर घात लगाकर बैठे हुए थे बदमाश। उनको पता था कि इस वक्त जो राजकुमार हैं वो पहुँचेंगे, और तभी उन्होंने जैसे ही वो पहुँचे उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। इसमें यह भी बात सामने आ रही है, कुछ और इसमें अपडेट्स आ रहे हैं, वो आपको बताता हूं। एक करीबन 10 सालों से बता रहे हैं कि मुन्ना चक जो रोड है वहां पर नंबर 17 में वो रह रहे थे। उनके घर में 2 बेटियां हैं उनकी। ज़मीन के कारोबार के साथ राजनीति में भी सक्रिय थे, यानी प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे, साथ में पॉलिटिक्स करते थे। खुद की उनके पास बोलेरो गाड़ी थी। बोलेरो गाड़ी में जो ड्राइवर था वो जैसे ही पहुंचता है इस जगह पर, एकदम ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं कुछ बदमाश। इनकी संख्या जैसे मैंने बताया 2 से ज़्यादा हो सकती है। बदमाशों ने खदेड़ कर ताबड़तोड़ फायरिंग की है और डर कर वो पास में एक दुकान थी, वहीं वो लड़खड़ाते हुए घुस गए। लेकिन बदमाशों ने तब भी उनका पीछा किया और उनको मार दिया। ये भी पता चला है कि गोली लगने पर बचाओ बचाओ वो चिल्लाए भी। उस समय गली से एक डिलीवरी बॉय गुजर रहा था। गोली की आवाज़ सुनकर अभी कुछ समझ ही पाता कि दोनों अपराधी पिस्टल लहराते हुए भाग गए। अब आप सोचिए इस घटना, कितनी ज़बरदस्त घटना हुई है, जिसको लेकर अब बिहार में पॉलिटिक्स फिर गर्म हो गए। बिहार में लगातार घटनाएं हो रही। इससे पहले भी हमने कई सारे वाक़ये कवर किए हैं हाल ही में, जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करती हैं। पिछले कई सालों से सामाजिक कार्य कर रहे थे और ये भी पता चला है कि राजद से नाता तोड़कर राधोपुरा विधानसभा की तैयारी कर रहे थे। इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। तो क्या कोई पॉलिटिकल इसके पीछे राइवलरी है या कुछ और है, ये अब जांच की जा रही है। ये पता चला है कि मृतक राधोपुर थाना क्षेत्र के मलिकपुर पंचायत के मीरमपुर गांव के निवासी स्वर्गीय सकलदेव राय के पुत्र राजकुमार राय थे। वह 6 भाइयों में से तीसरे नंबर पर थे। 6 भाई थे उनके। उनके 5 बेटी और 2 बेटे हैं। वह मलिकपुर पंचायत से 2006 और 2011 2 टर्म मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं। 39 जिला परिषद क्षेत्र से 2016 और 2021 में 2 टर्म चुनाव लड़ चुके हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा
वो एक्टिव थे पॉलिटिकली और राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये पता चला है कि राजद से उन्होंने पिछले कुछ महीनों से नाता तोड़ लिया था और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। काफ़ी ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। उनका पैतृक गांव राधोपुरा थाना क्षेत्र के मीरमपुर है, जबकि पटना जिले के राजेंद्र नगर, मुन्नाचक एवं संभल में उनका घर भी है। तो ये जो घटना हुई है, नेचुरली इससे कई सवाल खड़े हो गए और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बदमाशों का दुस्साहस है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार पुलिस पर एक तरह से चुनौती है, बिहार पुलिस के लिए, खासकर पटना पुलिस के लिए, कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाए। क्या दुश्मनी थी राजद से, उन्होंने नाता तोड़ा था, क्या कोई पॉलिटिकल मोटिव है इसके पीछे, क्या किन लोगों का ये काम है, क्या ये कोई बिजनेस राइवलरी है, यानी कि क्या कोई ऐसा लग रहा है कि व्यापारिक कोई दुश्मनी थी इनकी, या फिर कोई पॉलिटिकल मामला है। इसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई। इसको लेकर तेजस्वी यादव का भी ट्वीट आया, उन्होंने कानून और व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं हो रही है, उससे बिहार में कानून और व्यवस्था फिर सवालों के घेरे में है। आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, इस तरह की घटना के बारे में आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है? अगर इस तरह से बदमाशों का दुस्साहस बढ़ेगा तो नेचुरली पुलिस की छवि खराब होती है, सरकार की छवि खराब होती है। ऐसे में चाहिए कि इस तरह के बदमाशों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए, जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाने चाहिए। देखते हैं इस मामले में बिहार पुलिस क्या कार्रवाई करती है। ये वीडियो किस लिए जरूर बताएगा। शुक्रिया।